जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCA न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और पूर्व सैनिक हैं कपिल फौजी जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। हालांकि इनको आप चैनल पे कई बार देख चुके हैं कि अपनी बुलंद आवाज़ को लेकर के बड़े जाने माने हैं और लगातार पिछले 40-42 दिनों से जो जंतर मंतर के ऊपर जो धरना चल रहा है उसको भी बहुत अच्छे से जो है डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल किया हुआ है। एक बार कुछ खास मुलाकात करेंगे, कुछ खास बातचीत करेंगे जो है कपिल जी से। कपिल जी जय हिंद, जय हिंद। मैं पहले तो सर दिनेश गर्ग सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और CCA न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि आप पहले दिन से यहाँ जुड़े हुए और 42वां आज दिन है और आपने बड़ी खूबसूरती से उठाया है। कई बार ऐसी भी बातें हुई हैं कि बात भी हो जाती है तो उसको भी आपने सहन शक्ति दिखाते हुए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, देखो धरने में बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारा दिमाग होता है, तो आप लोगों ने बड़ी सहन शक्ति दिखाई है पत्रकार होते हुए और आपने दिल से इस धरने को लिया है कि यार ये सैनिक बैठे हैं ये कोई कमज़ोर परिवारों के नहीं है कि ये वैसे ही उठ के आए। नहीं, आपने देखा होगा कोई सैनिक बड़ी बड़ी बसें लेकर आ रहा है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहा है, कोई फॉर्चूनर गाड़ियों में आ रहा है और कोई हज़ार व्यक्तियों के लिए खाना पीना लेके आ रहा है। कोई संतरे हैं, अनार हैं, कोई पता नहीं क्या क्या पेटी आ रही है, कोई लड्डू लेके आ गया, कोई बर्फी। आज तक आपने धरना नहीं देखा होगा इस तरह से। और अच्छा कपिल जी, मैं ये जानना चाहूँगा, लगातार 42 दिन से ठीक है धरना चल रहा है। फिलहाल मेरे को ये भी कुछ बीच में खबरें आ रही थी कि कुछ षड्यंत्र रचे राजे हैं कि आपके लोगों के धरने को ख़त्म करने के लिए। देखो सर, बहुत सारी चीज़ें होती है। धरना एक तो देखो सरकार ये नहीं सोच पा रही कि ये 42 दिन हुए कैसे, तो सरकार को ये बड़ी गंभीर है सरकार की 42 दिन इन्होंने कैसे खींचे पूर्व सैनिकों ने। पर सरकार दूसरी पहलू ये भी देख लेती है, जब बैकग्राउंड को खंगालती है कि इनके 23 धरने और हैं और 13 मुलाकात माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में हुई है। धरने हमारे हमेशा से ही रहे। धरनों के आप लगाओगे तो रेल हमने रोक ली सर, पानी की टंकियों पे चढ़ के वहाँ से आत्महत्या की कोशिश हमने कर ली। इंडिया गेट पे जो कीटनाशक दवाई है वो हमने पी ली। यहाँ में रेल हमने रोक ली सर, यहाँ पे गिरफ्तारियाँ हमने दे ली। बहुत सारे संघर्ष हैं, तो सरकार को ये भी मालूम है कि ये धरना इतनी जल्दी उठने में नहीं है। और दूसरी बात सर, धरना चलो ख़त्म भी हो जाए, चलो उठ के चले भी जाएंगे खाली हाथ, पर इस धरने की गूंज भी आप लोगों के द्वारा कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक गई है, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक गई है। आप देखो ना, आप एक बार आप पूरे सैनिक कर दो, कोई हिमाचल का वीडियो मिलेगा, कोई उत्तराखंड से मिलेगा, कोई राजस्थान से मिलेगा, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से, कोई मणिपुर से, कोई गुजरात से, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही है सर। मैं कहने लग रहा सर, मैंने हिमाचल का एक वीडियो देखा, बारिश आ रही है, ज़बरदस्त बारिश आ रही है और पूरे सैनिक चल रहे हैं, बड़ी रैली निकाल रहे हैं और सर वो ठंड के अंदर वो भीगते हुए जा रहे हैं हिमाचल वाले देवभूमि के। मेरा मतलब हमने जब उनको हम देखते हैं तो हमारा थोड़ा और हौसला बढ़ता है, ताकत सी आती है कि हमारे पूर्व सैनिक हमारे बुजुर्ग है हिमाचल वाले, वो बारिश का भी परवाह नहीं कर रहे। और हिमाचल में तो अभी ठंड है सर, अभी की बात है 2-3 दिन, तो सर इतनी जल्दी नहीं होगा। ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं सर संविधान के दायरे में। और सबसे बड़ी बात मैं इसकी एक चीज़ और भी बताऊं सर, खूबसूरती सरकार के पास में आप लोगों ने ये बात पूछा ही है कि ये जो सैनिक बैठे हैं ना, ये भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने के लिए बैठे। ये पैसे के लिए बैठे ही नहीं सर, पैसों के लिए तो बैठे ही नहीं सर। जो भेदभाव हो रहा है ना उसके लिए बैठे, जो गलत है कि आप असमानता 2 व्यक्तियों में कैसे कर सकते हो। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम किसी के पे पेंशन को नहीं मांग रहे, अधिकारी हमारे भाई हैं, आप पढ़े लिखे आते हैं, आप उसकी 10 लाख करो, 20 लाख करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पर जवानों के साथ में क्यों इतना बड़े भेदभाव किया कि एक सैनिक विधवा की जो पेंशन हो 30% है, अगर उसका पति 80-90 साल तक जीता है तो वो 50% लेगा और जैसे ही वो गुजर जाएगा वो 30% लेगी। देखो ये क्या कानून है? ये सरकार द्वारा किया गया या बड़े अफसरों द्वारा? ये सिस्टम की गलती है, सिस्टम का पुल है। और इसमें वो भी अधिकारी है जो 75 सालों से इस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई। सिस्टम तो बड़े अधिकारियों के हाथ में है, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई ना। जब यह हुआ, जब उन्होंने बतानी थी ना, जिसका पति नहीं रहा उसके ऊपर तो जिम्मेवारियों का पहाड़ पट गया कि भाई कहीं वो अपने बच्चों की फीस भरेगी, कहीं घर के लिए हल्दी मिर्च नमक ये लेके आएगी, कहीं भाई जिसके उसके सास ससुर भी होंगे उसके लिए कुर्ता पजामा जूतियाँ भी लेके आएगी। अभी वो 12,000 रुपये में क्या करेगी? इस सिस्टम को बताया नहीं गया 75 सालों में, ये गलत है। आप 3 तारीख की कॉल को लेकर के अलग अलग राज्यों में लगातार घूम रहे हो, किस तरह का माहौल है या 3 तारीख को क्या होने वाला है? बड़ा सब बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा और यकीन हो गया। आज यकीन भी दिलाता हूँ कि पूरे देश के सैनिक इतने जागरूक हो गए हैं
कि 3 अप्रैल की जो कॉल है उन्होंने अपनी बना ली। उन्होंने ये देखा ना जब कि जो जंतर मंतर पे जो बुजुर्ग सैनिक हैं वो भी तो किसी के हिस्से की लड़ाई लड़ रही। चलो हम वहाँ नहीं गए, पर क्या इन बुजुर्गों के जो भी मांगे पूरी होंगी सिर्फ इन बुजुर्गों की होंगी? क्या 28 लाख की नहीं होंगी? क्या तीनों सेनाओं के पूरे सैनिकों की नहीं होगी? तो इस आंदोलन को सर अभी सैनिकों ने अपना बना लिया, अपना बना लिया इस सैनिकों ने। ये किसी जंतर मंतर का या व्यक्ति विशेष का, कपिल का या किसी व्यक्ति का नहीं रहा है आंदोलन, अपने कंधों पे ले लिया सैनिकों ने। और अपने अपनी डिस्ट्रिक्टों के अंदर, अपने अपने राज्यों के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं और उनको जिम्मेवारियां थोपी जा रही हैं कि 3 अप्रैल की कॉल बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए और शांतिपूर्वक होनी चाहिए। एक एक की जिम्मेवारी तय की गई है, अखबारों की में आ रही है, प्रिंट मीडिया में आ रही है, वहाँ की डिस्ट्रिक्टों की खबरें आ रही है, बहुत ज़बरदस्त है सर। अभी पंजाब के कुछ जो पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे थे वो उत्तराखंड गए थे, उनको खालिस्तानी करके कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही थी। देखो सर, कई ये वीडियो भी एक षड्यंत्र है क्या? ये देखो ऑडियो होते हमारे, देखो सर ये गलत है। देखो नहीं कहना चाहिए कि नहीं, एक चीज़ बताओ, ये कहीं से निकला ये ऑडियो? भगत सिंह का क्या थे सर? सेना में जो हैं वो कितने % हैं पंजाब से? बहुत है। हर 10वां जो सैनिक है वो पंजाब से है, हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। मतलब जो अपनी जायज़ मांगों को उठा ले वही खालिस्तानी हो गया। उनके मेडल जो छाती पे लगे हुए हैं, क्या वो नहीं बताते कि ये कौन है? और सेना में जो आज स्ट्रेंथ है, और जो 1 सेकंड भी नहीं लगाए छक्के छुटाने में 10 मन के, तो वो है हो सकते हैं। अभी चाइना के साथ में जो आपने देखा था डंडों से पिटाई की गई, डंडों से पिटाई गई, वो पंजाब के ही सैनिक थे सर, पंजाब के सैनिक थे। जब तो गर्व से उस वीडियो को शेयर कर रहे थे। आज सैनिकों ने अपनी मांगे मान ली तो वो खालिस्तानी हो गए। और उस दिन वो जब वो चाइना की पिटाई कर रहे थे तब वो हमारे देश के सैनिक हो गए। नहीं, ये मतलब 2 चेहरे, ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप इस धरने को ख़त्म करवाना चाह रहे हो, कुछ और करवाना चाह रहे हो, इन इल्ज़ाम लगा के, ये नहीं होगा। ये वाकई बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है ये कि अगर अपनी जायज़ मांगों को लेकर के पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हैं और वो भी डिसिप्लिन के साथ। फिर मैं बता दूं कि डिसिप्लिन के साथ ये लोग बैठे हैं, लेकिन तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि ये लोग तो सैनिक हैं ही नहीं, ये लोग खालिस्तानी हैं, तमाम तरह की बातें उठाई जा रही हैं और ये लोग बड़े डिसिप्लिन के साथ यहाँ बैठे हैं। और अगर फिर भी किसी को यकीन नहीं तो वो यहाँ पर आगे लगातार देख सकता है, क्योंकि पिछले 42-43 दिनों से हम लोग भी कवरेज कर रहे हैं और कपिल जी अनेकों राज्यों में जा करके जो है पूरी 3 तारीख की कॉल को लेकर के मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर। और जंतर मंतर का भी जो धरना प्रदर्शन है वो भी बड़े डिसिप्लिन के साथ चलाया जा रहा है। और तमाम लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं वो सारे के सारे पूर्व सैनिक हैं, बजाय कि उनको अलग अलग नाम दे करके यहाँ पर जो धरना हो रहा है उसको ख़त्म करने की साजिश जो की जा रही है वो वाकई गलत है। अच्छा, अभी आप 3 तारीख की कॉल के अलग अलग जगह पे जा रहे हो, क्या लगता है क्या 3 तारीख की कॉल को इसलिए दी जा रही है कि 2024 के इलेक्शन है? नहीं सर, ऐसा नहीं। 3 अप्रैल की कॉल बिल्कुल शांतिपूर्वक, ठीक है, सोती हुई सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को ये कहने के लिए कि देखो जो जंतर मंतर पे बैठे हैं और जो 20 फरवरी को 50,000 पूरे सैनिक आए वो गलत नहीं है। अगर वो गलत है तो भी 3 अप्रैल को हम भी गलत हैं। हम केरला वाले भी गलत हैं, तमिलनाडु वाले भी गलत हैं, हम हरियाणा वाले, पंजाब वाले, उड़ीसा वाले, मणिपुर वाले, मेघालय वाले, अंडमान निकोबार वाले, हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले, जम्मू कश्मीर वाले, हम फिर सब गलत। 3 अप्रैल को हम ये कहने के लिए जा रहे हैं सरकार तक कि हम सच हैं, हमारी मांगे जायज़ हैं। हम जवानों की जायज़ मांगों को लेके आप लोगों को हम एक मतलब घंटी नहीं बजाते मंदिर में सर कि भगवान हमें आ गया। तो वो 3 अप्रैल की इस तरह की कॉल है कि घंटी बजाई जा रही है पूरे देश के कोने कोने से कि भाई सरकार देखो सर, वो राजा ही होती है सरकार। भाई गरीब जनता के लिए कोई भी लगा लो, लोकतंत्र में सरकार तो भगवान ही होती है। तो हम तो उसको घंटी बजा रहे कि जी हम गलत नहीं है, हमारी भी बात सुनो, हमने ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। और सर ये धरना 75 सालों में हो रहा है। आप जंतर मंतर के ऊपर या आप किसी राज्य में जाके देखोगे, आपने देखोगे बहुत सारे धरना प्रदर्शन, किसानों का आंदोलन देखा होगा, शिक्षा मित्रों का देखा होगा, पटवारियों का देखा होगा भाई, और बहुत सारे महकमे हैं, कोई जाति पाति के भी बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं। पर ऐसा आंदोलन बिल्कुल अलग है, ये 75 सालों में पहली बार हुआ। और सैनिक का कोई ना तो धर्म होता सर,
ना जाति होती। सैनिक की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है सर, उसको जो भाई मिल गया उससे सिर्फ ये पूछता भाई कौन सी यूनिट में थे, कहाँ बटालियन थी और कहाँ जगह। कभी जाति धर्म की नहीं होती और छाती के मिल जाती हैं, भाई आ जाओ। सर मैं मध्य प्रदेश में भी जाऊँगा ना तो हमारा ऐसा है कि हमने कहीं खाना खाने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। किसी गांव में हमारी गाड़ी ख़राब होगी, पंचर होगी, आगे पीछे 50 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, तो हम सबसे पहले सरपंच का नाम नहीं पूछते। हम ये कहते हैं भाई गांव में फौजी कौन है, हमारा फौजी कौन है, चाहे वो फौजी कोई भी हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल का हो, हम उसको बुलाते हैं सर हमारी मदद कर दो। और वो अपने घर पे ले जाके खाना भी खिलाता है, सब कुछ खिलाता है। ये बहुत अलग है हमारा जो है कि हम एक सेकंड में, चाहे वो केरला का हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, चाहे वो मणिपुर मेघालय असम से हो, हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकती है पर जो दिल की खूबसूरती है, जो दिल की भाषा है, वो सबकी हमारी एक है। इतने भेदभाव को लेकर के क्या लगता है कपिल जी, कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना वो खोखली होती जा रही है? नहीं सर, भारतीय सेना विश्व की शक्तिशाली है। 2 मिनट में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे, 2 मिनट में नहीं। लेकिन जवानों के साथ इतना भेदभाव होगा तो जवान तो कमज़ोर पड़ेगा ही फिर। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको खूबसूरती बता दूं भारतीय सेना की, ये बड़ी ज़बरदस्त है। भारतीय जब भी कोई बात होती है, कई बार ऐसे ऐसे आरोप भी आ जाते हैं कि भड़काने की कोशिश कर देते हैं कि नहीं ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना की जो खूबसूरती है ना सर, क्योंकि यहाँ पर इस देश के अंदर जब हम पैदा होते हैं तो माँ जो होती है ना सर, वो महाभारत, गीता, भगत सिंह और जो शहीद हुए क्रांतिकारी, उनके हमने कहानियाँ सुनाती। उनके किस्से सुनाती। तो जब हमारे देश पे कोई बात आए हमारी, क्योंकि हम पहला ऐसा विश्व में ये देश होगा जिसको हम भारत माता बोलते हैं। अगर हमारी कोई माँ को छुएगा तो क्या हम पीछे हट जाएंगे? वहाँ पैसे पैसे का कोई लेना देना नहीं है इस समय। उस समय अगर आप अभी कह दो कोई बात हो जाए कि भाई देश के ऊपर कोई बात आ जाए, आज भी हम सैनिक हम तो बॉर्डर पे जा खड़े हो जाएंगे। उस समय ये धरना नहीं चलेगा। ये धरना, ये वो चीज़ें नहीं सर, ऐसे थोड़ी है सर कोई हमारी माँ को छू जाएगा। ऐसे भारतीय सेना बहुत विश्व की सर बहुत शक्तिशाली सेना, मतलब मनोबल इसका बहुत बड़ा। इसके जो है ना सर, जब लड़ाइयाँ चलती हैं 62 की, 65 की, 71 की, तो कंपटीशन हो जाता है एक दूसरे ग्रुप से, यूनिटों से। फलानी यूनिट ने दूसरी चोटी पे कब्जा कर लिया, आप क्या कर रहे थे? मतलब एक ऐसा देश है हमारा कि जहाँ पर हम गोलियों के आगे जाके खड़े हो जाते हैं। हमारे को ये मालूम है कि ये गोलियाँ हमारी छाती से निकलेंगी, तब भी वो सैनिक आगे खड़े हो जाते हैं कि ये गोली मेरी छाती पे रुक जाए, मेरी छाती से होके किसी और मेरे भाई के पास में ना जाए, 140 करोड़ लोगों के पास में ना जाए। सर ये बहुत अलग है। हम जो मजबूत है ना सर, वो यहाँ की मिट्टी में, हम किसानों के और मजदूरों के बच्चे हैं भारतीय सेना में, तो वो इतने कमज़ोर थोड़ी होता है सर। मिट्टी में खेलना, मजदूर का बच्चा, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, मजदूर के बच्चे कहाँ खेलते रहते हैं? वो कंकर में, मिट्टी में। किसानों के बच्चे कहाँ खेलते रहते हैं? वहीं जैसे आप देखते होगे किसानों के घरों में भैंसें बंधी रहती हैं, गायें बंधी रहती हैं, वो बच्चे उसके नीचे से निकलते रहते हैं। हाँ, मिट्टी में खेलना, खेत में ले गए, खेत में छोड़ दिए, ये बहुत अलग है। ये आप यहाँ की जो भारत की संस्कृति में है सर, वो खून में है सर देशभक्ति। एक लास्ट सवाल और करूँगा कि जब इतनी विसंगतियां हैं, ठीक है, हमारी भारतीय सेना जो है वो दिल और दिमाग और हर तरह से मजबूत है और उसके अंदर एक जुनून भी है, गोली खाने का भी है तो गोली मारने का भी है, हर चीज़ का, ठीक है, लड़ने और लड़ाने के लिए भी सब कुछ ठीक है। इतनी विसंगतियां होने के बाद क्या लगता है कि आज इतनी सारी वीडियो भी हम लोगों ने बनाई, क्या आज माँ बाप अपने बच्चे को भारतीय सेना में भेजने के लिए तैयार होंगे इतनी विसंगतियों को देख के, या बच्चा जाने को खुद तैयार होगा? नहीं सर, हमारा जो है ना, मैंने पहले बताया सारी चीज़ें हुई। भारतीय सेना आज भी दरवाज़ा खोलती है भारतीय सेना में आने के लिए। हम इन चीज़ों को नहीं देखते कि विसंगतियाँ क्या है ना, आज भी, और ना ये पैसे देखते। ये जो सैनिक है ना, जो नौजवान है, हम देखते हैं 6 मीटर कपड़ा और ये हमारे शरीर पे आना चाहिए। जब आपने भी देखे होंगे सड़क से फौजी गाड़ी जा रही होगी तो देखो फौजी जा रहे हैं टाटा करने, तो एक वो जो ड्रेस पहनने का जुनून है ना, वो बहुत अलग है। वहाँ विसंगतियाँ ये कुछ नहीं कर सकती हमारे। उस समय हमारा जो जुनून होता है कि 6 मीटर कपड़ा पहन के मेरे को बॉर्डरों पे खड़ा हो, वो बहुत अलग चीज़ है। और आज भी अगर भारतीय सेना दरवाज़ा खोलती है कि भाई आ जाओ, पूरा देश सर भर्ती हो जाएगा, बॉर्डरों पे खड़ा हो जाएगा। ये विसंगतियाँ जो है
ये 75 सालों से, क्योंकि जैसे 26 जनवरी 1950 को बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ, पर जो सेनाओं में जो चल रहा है वो ब्रिटिश रूल चल रहा है 1911 का। तो वो रूल आज 21वीं सदी में हमारे को भारतीय सेना अधिनियम बनना चाहिए। तो यही चीज़ें ना, क्योंकि वो कानून बड़े शोषण के हैं कि किसी जवान से गलत काम करवाना, जूते पॉलिश करवाना, कुत्तों को घुमाना, अगर वो नहीं घुमाएगा सर उसका कोर्ट मार्शल कर देंगे, उस पर आरोप लगा देंगे, क्वार्टर गार्ड कर देंगे, उसको इतना परेशान कर देंगे कि वो मजबूर हो जाता है छोड़ने के लिए इस चीज़ में। उसके बाद में सिस्टम देखो, जिस जवान के दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, वो पर मंथ 18,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं, और जो बाथरूम में फिसल के गिर गया वो 2,52,000 रुपये ले रहे हैं। सर वो एक वो शेयर नहीं है, किसका है, अजय देवगन वाला, हमारी किश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, है ना। तो हमारे को धोखा किसने दिया, हमारे खुद ने, अपने नहीं दिया। तो ये चीज़ें है कि आज से सरकार तक पहुँचाना हमारी जिम्मेवारी। और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई संसद में अभी कैग की रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है सर, जो डिसेबिलिटी पेंशन की गप्फे मार मार के खाया है, गप्फे मार मार के। तो हम जो मांग लेके आए, हम तो 40 दिन पहले लेके आए थे, और कैग तो आज रिपोर्ट दे रही है, और उसमें भी जो कैग की रिपोर्ट आई सर, उसमें भी हम हैं। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो बुजुर्गों की तपस्या थी, 2018 में 13 दिन रामलीला ग्राउंड में भूख हड़ताल पे बैठे थे, 13 दिन। और 13 दिन के बाद में आज वर्तमान में श्रीमती जो वित्त मंत्री है, श्रीमती निर्मला सीतारमण से हमारी मीटिंग हुई थी। उस समय रक्षा मंत्री थी, उस समय हमने पूरी फाइल दी थी, तब वो हाँ, तब ये कैग के ऊपर ये रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था कि ये कैग की रिपोर्ट आई। ये तो अभी टेक की है 3-4 दिन पहले। तो सर हर चीज़ का था, ऐसा नहीं है सरकार पॉजिटिव है, सरकार ने पता है ये चीज़ें गलत है। देखो सर, हम कुछ मांग ही नहीं रहे, पहली बात तो यही नहीं है, कुछ मांग ही नहीं रहे सरकार से। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ बीमारियां हैं, वो दवाई दे दो उनकी, भाई बात खत्म हुई, हमारे को दवाइयाँ दे दो, तो बात वो है। और सबसे बड़ी बात भाई, माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कोई भी कानून आता है, मन की बात में भी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं किसी का कोई सुझाव हो तो वो भेजो हमारे पास में, बहुत सारी हैं, अमृतकाल में बहुत सारे उन्होंने लेके आए हैं, गरीबों के लिए भी चीज़ें। तो सर सुझाव तो देने के लिए आए हुए हैं, बस वो थोड़ा ये है सर, मेरे ख्याल में जो 18 घंटे जो सरकार काम कर रही है, तो वो 5 घंटे सोती है। तो मेरे हिसाब से 5 घंटे जब ये आंदोलन ये जो चल रहा है, ये 5 घंटे सोने वाला जो समय है उसमें चल रहा है, कहीं मेरे को ये लग रहा है। पर ये है। दूसरी बात सर पता है क्या है, बहुत सारे आपने पहला बताया, बहुत सारे आरोप है। आपने बताया, एक आपने प्रश्न पूछा था शुरू में, भाई कोई विपक्ष पार्टी का क्या है क्या नहीं। देखो सर, 42 दिन में सारी चीज़ें खुल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे फ़ोन टाइप नहीं हो रहे होंगे कि भाई पूरे देश में है, हाँ कौन किससे जुड़ा हुआ है, 9.5 साल हो गए। हाँ ये भी नहीं है कि मैं नेताओं से नहीं मिला हूँ, मैं सर बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल के सांसद से, केरला के सांसद से, मतलब बहुत सारी पार्टियों के सांसद से, पंजाब के सांसदों से, आम आदमी पार्टियों के सांसदों से, वो बहुत सारे सांसदों से मिला, बहुत से। और मैंने 57% लोकसभा और राज्यसभा में रखवाए इन्हीं मांगों के लिए। इससे ये नहीं है कि हम राजनीति में नहीं, भाई वो मेरे को अधिकार नहीं है सर। अगर मैं कैसे जा सकता हूँ लोकसभा और राज्यसभा में, वहाँ गार्ड खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, मेरे को भगा देंगे फैक्स, क्योंकि वो कहते हैं भाई आपने जो लोकसभा में भेजा है ना, वो किसी भी पार्टी का हो वो बताएगा। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता ना, उसी तरह से सांसद होता है, वो भी किसी पार्टी का नहीं होता, वो प्रतिनिधित्व करता है उस सांसद सीट का, उसी तरह से विधायक। तो मेरा कर्तव्य है कोई उनको लेके जाना। तो ऐसे बहुत सारे आदमी देते हैं कि भाई आंदोलन के पीछे विपक्ष पार्टी का इतना लंबा कैसे चल सकता है। सर जो वर्तमान सरकार है ना, वो 200 मीटर आगे चलती है इन चीज़ों में, ये आपको भी मालूम है। वो 1 सेकंड में पढ़ लेती है कि कौन सा आदमी कहाँ जुड़ रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये बहुत अलग गवर्नमेंट है। ये जब ये निकाल लेती है कि इसकी हड्डियों पे कितनी चमड़ी है, तो ये इनकी खूबसूरती लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये हर
चीज़ को लेके चलते हैं, नज़र पे सारी चीज़ों पे सर। यहाँ पे बड़े खूबिया के भाई आते हैं, सब कुछ आते हैं। मेरे को 9 साल में मैं लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके पे भरोसा था। मैं आप ये भी कहूँ कि कोर्ट कचहरी में लेके जाओ इन चीज़ों सर, कोर्ट कचहरी में 5-10 करोड़ तो वैसे ही पेंडिंग पड़े। और ये सारी पता है क्या है, कई कमीशनों की जो कमीशन होते हैं, पे कमीशन होते हैं, ये उनकी रिपोर्टों में है। उसके ऊपर फिर कोर्ट कह देता है कि पे कमीशन में तो हम नहीं घुस सकती, तो कमीशनों की रिपोर्ट, क्योंकि संविधान ने उनको भी भाई पावर दे रखी है, तो कोर्ट में। और कब तक जाएंगे कोर्ट में? कोई 5 साल हो तो चले गए। अरे सर 10 साल का बेरा नहीं, 15 साल का बेरा नहीं, कभी क्या मैं लोकतांत्रिक उसमें आवाज़ उठाना, पर शांति से उठाना। हाँ, वो कहते हैं कि सर लव यू कह के लेनी है, लव यू कह के लेनी है, पर सरकार की आलोचना भी नहीं करते। और सरकार को भाई हाँ पर इतना सरकार को आलोचना नहीं करेंगे तो हिलेगा कैसे सर? अभी सो रहे हो और आप आके ऐसे खड़ा हो गया, वो सोते हुए आदमी कैसे उठेगा? तो भाई आवाज़ भी मारनी पड़ेगी उसको, सरकार को भी मारनी पड़ेगी जी, सारी चीज़ें हैं इसमें। देखिए, हमने कपिल फौजी जी से बात करी और तमाम चीज़ें उन्होंने वाकई बहुत अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन किया है। हालांकि ये लोग आज भी यही कह रहे हैं 42-43 दिन के धरने के बाद भी कि हम सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, हम उन विसंगतियों की आलोचना करें जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, क्योंकि उन भेदभाव के कारण कहीं ना कहीं हमारा जवान, भारतीय जवान और जेसीओ परेशान है, उसका शोषण हो रहा है। और जिसका शोषण हो रहा है वो इतनी शांति के साथ लगभग पिछले 42 दिन से अपनी बातें रख रहा हो। शायद ऐसा धरना भी मैंने नहीं देखा, लेकिन निवेदन करूँगा उन पार्टियों से भी, उन लोगों से भी जो इस तरह के शांतिपूर्ण धरने को षड्यंत्र बना करके या षड्यंत्र का नाम दे करके इसको ख़त्म करवाने का प्रयास करें, वो कतई ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भारतीय हैं और ये भारतीय सेना के जवान हैं, ये हैं तो हम हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ पर भी इनको देखते हैं वहाँ पर एक ही चीज़ निकलती है, जय हिंद, जय भारत।